नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, मैं आज आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में अपनी रियल स्टोरी को लेकर। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे कैसे मैंने एक रात और एक दिन जंगल में सर्वाइव किया। उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से बताऊँगा कि एक रात और एक दिन कैसे कैसे मैंने बिताया, किस अवस्था में बिताया। क्योंकि मैं कम से कम 20 फुट की हाइट से नीचे गिरा था, पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, पत्तियाँ काट रहा था, तो मैं नीचे गिर गया था। तो ऐसे में दोस्तों रीढ़ की हड्डी में चोट आ चुकी थी, जिसकी वजह से जो आधा शरीर था वो सुन्न हो चुका था। और दोस्तों जो फ़ोन था टूट चुका था, भीग चुका। तो दोस्तों कॉन्टैक्ट सब ख़त्म थे। तो फिर पड़ा रहा। और जो दोस्तों उस रात बारिश ने अपना तांडव दिखाया, उस बारिश को मैं कभी भी अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। जो उस रात बारिश ने अपना रंग दिखाया, उसके मतलब बारिश को मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि कितनी तेज़ बारिश थी। मेरे पास शब्द ख़त्म हो चुके हैं बारिश को बताने के लिए। तो दोस्तों अब बारिश में भी भीगता, चोट इतनी ख़तरनाक लगी थी कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। टांगें बिल्कुल सुन्न थी, खड़ा होना तो बहुत दूर की बात, मैं अपनी पैर की उंगली तक नहीं हिला पाया। और तीसरा दोस्तों फ़ोन मिल नहीं रहा था, टूट चुका था, भीग चुका था। शाम को मुझे फ़ोन मिला ही नहीं, सुबह तक मिला तब तक भीग चुका था। और तीसरा दोस्तों जंगली जानवरों का वहाँ पर डर था। लेकिन दोस्तों जैसा कैसा बचा रहा, तो कैसे कैसे मैंने ये सर्वाइव किया, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से बताता हूँ। तो चलिए अपनी स्टोरी को शुरू करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखें और चलिए आप लोगों को अपनी स्टोरी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों अगर एजुकेशन की बात करें तो दोस्तों मैं कुछ उतना ख़ास पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत 8वीं 10वीं किया है। और जो काम की बात करें तो काम अपना मैं ये चिनाई प्लस्तर वगैरह मज़दूरी का काम ये मैं करता था। तो हुआ कुछ ऐसा यूँ था कि उस दिन मैं छुट्टी पे था, काम से छुट्टी पे था, शाम का टाइम था, ये 2019 की ये बात है। तो फिर दोस्तों फिर मैंने सोचा क्यों ना पहाड़ों में आप लोगों को जैसा पता ही है, गाय भैंस बकरी वगैरह ये रखते ही हैं, तो उनके लिए घास पत्ती भी लानी पड़ती है। तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा सा घास पत्ती लेकर आऊँ। तो फ़ोन उठाया और मैं सोचा मैं कहा जंगल की तरफ जाता हूँ। तो फिर जैसे कैसे मैं सोचा मैं कहा अगर मैं चलते चलते जाऊँगा तो टाइम हो जाएगा काफ़ी, क्योंकि शाम का टाइम था, 4-5 बजे थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बाइक लेकर चला जाऊँ। तो फिर मैंने बाइक स्टार्ट किया और मैं चल पड़ा। दोस्तों इस स्टोरी में जो बाइक है, बाइक का बहुत बड़ा रोल है। अगर बाइक ना होती तो शायद मैं आप लोगों को अपनी रियल स्टोरी नहीं बता पाता, क्योंकि बाइक की वजह से मैं आज अपनी वीडियो आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, अपनी बात वीडियो तक शेयर कर रहा हूँ। तो बाइक की वजह से जो है मतलब बाइक जो है मेरी ज़िंदगी में आई, जिसने मुझे बचाया। तो फिर दोस्तों चला गया जैसे कैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से, उबड़ खाबड़ रास्ते से हुए जंगल तक पहुंच गया। जंगल में पहुंचा, बाइक को साइड में थोड़ा खड़ा किया और वहां से फिर मैं की तलाश में मैं थोड़ा आगे तक चला गया। तो जैसे कैसे मतलब काफ़ी दूर आकर मुझे पेड़ दिखा, आसान सा पेड़ था। मैं कहा चलो इसको काटते हैं और फिर निकलते हैं घर। तो जो मेरा फ़ोन था वो मेरी पैंट की यानी कि लोअर की जेब में था। तो उसमें जो है चैन यानी कि जिप नहीं थी। तो मैंने सोचा अगर मैं पेड़ पे चढ़ूँगा तो शायद नीचे गिर सकता है। तो फिर मैंने फ़ोन वो लोअर की जेब से निकाल कर मैंने अपनी अगली जेब में डाल दिया और मैं पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। तो लगभग मैं कोई 20 फुट की हाइट तक पहुंच गया और मैंने पत्तियाँ काटना शुरू कर दिया। तब मुझे क्या पता था कि अब मेरा कुछ ही मिनटों बाद जो है
बुरा टाइम शुरू होने वाला है। अब किसी को भी क्या पता होता है अपनी बात क्या करनी है, अब किसी को पता नहीं होता है। तो दोस्तों फिर मैं काटता काटता एक ऐसी टहनी पर पहुंच गया, मतलब देखने से नहीं लग रहा था कि ये टूट जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसे मेरा उस पर पहली बार एक कदम पैर पड़ा, फिर एक पैर से उतना उसके ऊपर वज़न नहीं पड़ा, तो जैसे दूसरा पैर मैंने रखा तो ऐसे ही दोस्तों बस मैं बता नहीं सकता कि कैसे वहाँ से वो टूटी और मैं कैसे सेकंड के हिसाब से मैं नीचे गिरा। मेरे पास ना तो कोई मतलब मुझे कोई मौका ही नहीं मिला कि ना तो कोई टहनी ने टूटने की कोई आवाज़ या मतलब कुछ भी मुझे कुछ भी मतलब मिला ही नहीं, मतलब एकदम से टूट गया। तो दोस्तों नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद फिर शरीर सुन्न हो चुका था। फिर मैं एकदम बिल्कुल ज़मीन पे बिल्कुल ऐसे लंबा लेटा हुआ था। तो फिर सोचा कि यार मैं तो नीचे गिर गया हूँ, और महसूस किया अपने शरीर को, तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पास मेरी टांगें ही नहीं हैं। तो फिर सोचा कि यार चलो देखते हैं, अब उठते हैं, अब गिर तो गया हूँ, अब अपनी टांगों को देखता हूँ कि क्या हो रखा है। तो फिर दोस्तों जैसे ही मैंने ऊपर उठने की कोशिश की, एक इंच मैं ऊपर नहीं उठ सका, ना मैं इधर को पलट सका ना उधर को। तो बहुत कोशिश की, मतलब 1 घंटा तक मैंने कम से कम उसमें कोशिश की कि एक बार ऊपर उठता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों कोशिश नाकामयाब रही, नहीं उठ सका। तो फिर सोचा कि यार मेरे पास फ़ोन है, अब मैं नीचे गिर गया हूँ, फ़ोन करता हूँ घर में, बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हादसा हो चुका है। तो दोस्तों जब किस्मत ख़राब होती है ना, तो हर जगह से दरवाजे सारे बंद होते हैं। तो फिर जैसे ही दोस्तों जेब में हाथ डाला, देखता हूँ कि फ़ोन गायब है, फ़ोन मिला नहीं। बस फिर तो दोस्तों ऐसा लगा कि सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया, इतना पेनफुल दर्द हुआ। तो दोस्तों फिर अंधेरा होना भी शुरू हो रहा था। फिर जल्दी से कोशिश की कि फ़ोन को ढूंढता हूँ, नज़रें अपनी घुमाई, इधर उधर घुमाता रहा, बहुत ट्राई किया। लेकिन दोस्तों अंधेरा भी होना बारीक मतलब हो ही रहा था और मैं फ़ोन ढूंढ रहा था। अब जंगल में थोड़ा अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो फिर दोस्तों आधा 1 घंटा तक फ़ोन ढूंढता रहा, फ़ोन मिला नहीं। तो फिर दोस्तों अंधेरा बिल्कुल हो चुका था, और फिर थोड़ा थोड़ा जो बारिश का मौसम है वो भी बनना शुरू हो गया था। बस फिर क्या दोस्तों, बिल्कुल घायल अवस्था में वहाँ पर पड़ा रहा। बस सोचता रहा अब करूँ तो करूँ, क्या करूँ, अब फ़ोन भी मिल नहीं रहा है। अब दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि शायद आज रात यहीं ना बितानी पड़ जाए, और अब बितानी पड़ी, अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। तो फिर जैसे कैसे फिर थोड़ी देर बाद जो है, और दूसरा दोस्तों जंगली जानवरों का डर ये बन रहा था कि पता नहीं अब कहाँ से आ जाएं और कहाँ से मुझे एकदम से झपट्टा मार के खा जाएं। लेकिन दोस्तों जंगली जानवर तो वैसे आए नहीं, लेकिन जो बारिश आई ना, उसके बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया भी कि मेरे पास शब्द नहीं है, कितनी तेज़ बारिश थी। जो बारिश ने अपना रंग रूप दिखाया, तो पहले तो बिल्कुल बारीक बारीक थी, और उसके बाद जो बारिश हुई, तो जब आसमान से बूंदें गिर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है मेरे फेस पे जो है ना, मतलब निचला शरीर तो मेरा शून्य था, मुझे पता नहीं था, लेकिन जो मेरा चेहरा था उस पे जो मेरी चेहरे पर जब पानी की बूंदें गिर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कोई मेरे को छोटे छोटे पत्थर मार रहा हो, मतलब दर्द हो रहा था। तो क्या करें, फिर सहन किया। तो शाम से लेकर सुबह तक कंटिन्यू दोस्तों बारिश लगी रही। तो दोस्तों अपने चेहरे को बचाने के लिए दोस्तों फिर सुबह तक बिल्कुल फेस पे ऐसे हाथ लगा के रखे, दोनों हाथ, और अपना चेहरा बचाया। बस जैसे कैसे दोस्तों सुबह हुई, अब मैं जानूँ मेरा दिल जाने कैसे कैसे मैंने रात को अपनी लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी। बस सुबह भी हो गई। सुबह जो है बारिश ने थोड़ा सा विराम लिया, और दोस्तों मेरे को भी थोड़ी सी राहत मिली। और जैसे ही मैंने दोस्तों अपने हाथ सीधे किए तो बिल्कुल अकड़ चुके थे, दर्द हो रहा था, मतलब अकड़न हो गई थी हाथों में भी। जब पूरी रात तक मतलब ऐसे ही हाथ को रखा और भीगता रहा, ऊपर से भी पानी गिर रहा था और नीचे भी मैं पानी में बिल्कुल लबालब भीग रहा था। तो फिर सुबह हुई।
सुबह होते ही फिर थोड़ा सा भगवान को याद किया, भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आज आपने मुझे नरक का रास्ता तो दिखाई दिया है, अब इससे बाकी और क्या दिखाओगे। एक रात में मुझे आपने नरक दिखा दिया है सीधा, अब और क्या दिखाना है। तो भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, बस जब तक मेरी आंखें खुली हैं तब तक एक बार मुझे अपने घर वालों से, अपने माता पिताओं से मिलवा दो। उसके बाद जो होगा अब किस्मत है, मेरी किस्मत है, जो भी होगा लिखा होगा तो मंजूर है। लेकिन दोस्तों, अब जब तक मुझे मेरी किस्मत में मुझे वहाँ कष्ट झेलना था वो तो झेलना ही था। तो फिर दोस्तों एकदम से मन में ख़्याल आया, क्योंकि रोशनी हो चुकी थी। मैं कहा फ़ोन को ढूंढते हैं, शायद कुछ ना कुछ कांटेक्ट हो जाए। लेकिन लग तो नहीं रहा था कि, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ पड़ी थी। लेकिन फिर भी मन में एकदम से ख़्याल आया कि ढूंढते हैं, कोशिश तो करते हैं। तो फिर दोस्तों कोशिश करने लगा, फ़ोन को बिल्कुल बारीकी नज़रों से ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते दोस्तों आखिरकार मुझे फ़ोन दिखाई दिया। बस फिर दोस्तों जान में जान आई। मैंने सोचा कि बस शायद मेरी भगवान ने सुन ली है। तो फिर फ़ोन मुझे मतलब मेरे से कम 5 फुट 6 फुट की दूरी पे होगा। तो फिर मैं कहा फ़ोन तो दिख गया है, लेकिन उसको अपने पास कैसे लेके आऊँ। अब मैं ना चल सकता था, ना मैं मतलब इधर उधर कहीं पलट सकता था। तो फिर मैं कहा चलो जुगाड़ करते हैं कुछ। फिर मेरे पास ही एक नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ था, मतलब काफ़ी मोटा था। बड़ी मुश्किल से उसको फिर तोड़ ताड़ के उसमें अपना थोड़ा सा जुगाड़मेंट बनाया कि ताकि मैं फ़ोन को अपने पास खींच सकूं। तो फिर जैसे कैसे वो अपना जुगाड़ बनाकर फिर मैं अपने मिशन में लग गया कि फ़ोन को अपने पास लाना है। तो फिर फ़ोन में लग गया, अपने फ़ोन को अपने पास लाने के लिए। तो करता रहा, कभी फ़ोन इधर को जाता, कभी इधर को जाता, लेकिन लगा रहा दोस्तों। और आँखों में जो नींद थी ना, अब शाम का इतना भीग चुका था, चोट लगी थी, पूरी रात में सोया नहीं था। तो दोस्तों आप खुद भी समझ सकते हो कि नींद क्यों नहीं आएगी। तो फिर लगा रहा, और बीच बीच में मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैं लगा रहा अपने काम में कि एक बार फ़ोन को अपने पास लेकर आना है, शायद बात कुछ बन जाए। तो दोस्तों 1 घंटा मुझे मिनिमम कम से कम लगा होगा फ़ोन को अपने पास लाने के लिए। तो दोस्तों जैसे फ़ोन मेरे पास आया, नज़दीक में आया, तो दोस्तों इतनी खुशी मिली कि मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने सोचा कि बस शायद भगवान ने मेरी सुन ली हो। तब ये क्या पता था कि 1 सेकंड बाद अभी सारी खुशी जो है एकदम ख़त्म होने वाली है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन में से बिल्कुल पानी की बरसात, बिल्कुल ख़त्म फ़ोन, पानी पानी बिल्कुल। बस फिर क्या था दोस्तों, वो खुशी एकदम मिनटों में, सेकंडों में मतलब ख़त्म। तो फिर क्या करता, देखा फ़ोन तो बिल्कुल बंद था। तो फिर फ़ोन को भी रखा साइड में, और नींद इतनी ज़ोर ख़तरनाक लगी थी कि बस मतलब आँखें खोलना बहुत मुश्किल हो चुका था, और जो बाजुएँ थी वो भी बिल्कुल अकड़ चुकी थी। तो फिर दोस्तों सोचा कि अब आँखें तो बंद हो ही रही हैं, अब थोड़ा रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर फ़ोन को रखा अपने पास, और फिर आँखें मेरे से मतलब अब फिर रुका नहीं जा रहा था, आँखें मेरी खुद पर खुद बंद हो गई। फिर सोचा कि अब रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, अब क्या करना है। फिर वहाँ पे आराम से मैं नींद की आगोश में चला गया और सो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं फ़िलहाल अभी यहीं पे करता हूँ ख़त्म, क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है। अभी मेरी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी 1 दिन और मैंने वहाँ पर सर्वाइव किया है। पूरा सुबह से लेके और शाम तक 5 बजे तक अभी भी मैं वहीं पे हूँ। लेकिन मैं वीडियो को अभी फ़िलहाल यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा, अगला पार्ट मैं आपको अगले बार नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है, एंड वीडियो को शेयर करना एंड लाइक कीजिए। और जो भी मन में आपके कोई भी मेरे प्रति कोई भी जैसा भी कमेंट है, प्लीज़ यार कमेंट कीजिए। और अगली वीडियो में आपको मैं पूरा अपना जो मेरी हालत है, अभी मेरी क्या हालत है वो मैं आपको दिखाऊंगा।
जो मेरा जहाँ से ट्रीटमेंट इलाज चला हुआ है उसकी भी मैं सारी डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। और जहाँ मेरे वो रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी वहाँ पे मेरी सर्जरी हो रखी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।